तेजस्वी जी हैं विधानसभा में विरोधी दल के नेता, उनको भी बधाई देती हूँ। पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं और हमारे संसदगण, विधायकगण, MLC-गण, राज्यसभा MLC-गण, राज्यसभा और कोने कोने से आए हुए हमारे भाई और बहन राज्य परिषद के लोग, वो लोग के भी दिल से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जो पार्टी तय किया है कि पार्टी को मजबूत बनाना है, पार्टी का आगे बढ़ाना है, आप सबसे अनुरोध है कि सब कोई अपना जहाँ कोई क्षेत्र में है वहाँ ताकत लगाने की जरूरत है। आज कैसा कैसा लोग सरकार में है, सरकार के कैसे लोग, हम लोग के सरकार चलता तो बदनाम लोग करते थे। आज कांति सिंह मुखर्जी जंगल राज नहीं है, राक्षस जंगल राज है। आज कोई रोड पर चल नहीं पाता है, कोई घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, दुकान लूटा जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है, महंगाई बढ़ गया है, अपहरण होता है, बलात्कार होता है छोटा छोटा बेटियों के। कोई घर बिहार में बाकी नहीं है। मर्डर दिन दहाड़े हो रहा है, बंदूक हथियार लोग ला रहा है जा रहा है सरकार के आदमी, और सारा काम सरकार के लोग कर रहा है। आज मीडिया के भाई हमारे हैं, वो लोग के बारे में कुछ नहीं दिखाता है। हम लोग का पार्टी में कुछ काम हो जाता है तो महीना दिन चलते रहता है, ताकि सरकार के घर में क्या नहीं हो रहा है। सरकार के घर में दारू पकड़ा रहा है, सरकार के आदमी काम कर रहा है और गरीब मारा जा रहा है। तो इसीलिए हम सब पार्टी के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होइए। आप देखिए रहे सरकार में क्या हो रहा है, एकजुट होने की जरूरत है। हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, भाई है, बंधु है, जोड़ने के पार्टी के मजबूत आगे बढ़ाने के मजबूती करने की जरूरत है। 2025 चुनाव है, आज चुनाव में घोषणा सरकार कर रही है, शिलान्यास कर रही है, जनता के ठग रही है। 20 साल से जनता के ठग रही है सरकार, सबको मालूम है। मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज में क्या होगा? जिन्हें घर में 5 गो परिवार है, 10 गो परिवार है, तो 5 किलो कितना अनाज चलेगा? वो तो एक ही दिन में 5 गो परिवार है तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, एक ही टाइम में। तो ये भरम है, जनता के डाल के सरकार बनाते हैं धर्म के नाम पर। तो गलत बात है। देश भर के लोग जान रहा है, बिहार के लोग जानता है। पहले गरीबों के रास्ता नहीं चलने देता था लोग, पहले गरीबों के खटिया पर नहीं बैठने देता था लोग, कुआं का पानी नहीं भरने देता था लोग। अब वही आदमी कहता कि हम राज चलाएंगे, राज बढ़िया से कर देंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। 20 साल से तक क्या हो रहा है सरकार में? 20 साल से क्या होगा? मीडिया लोग भी जानते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब छिपा हुआ नहीं है देश के मीडिया के। तो हम लोग तो देख रहे हैं, जनता को भी हम लोग राय दे रहे हैं कि जनता भर में मत आइए। तो इसीलिए पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठन को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है। और कुछ हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल आज बैठक है, हमारा राज्य परिषद की बैठक है, इसमें सब लोग आए हैं। जो तेजस्वी जी जो तय किए हैं, जो तय करेंगे, उसी को लेकर चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। हम लोग सबके साथ हैं, दुख सुख में सब जगह हम लोग जाते हैं भी और देखते भी हैं, और पार्टी करता भी है काम। ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं काम करता है, पार्टी काम करता है और सब लोग करते हैं। जो आपका हमारा भाई है, सब मिल कर करता है। लेकिन चुनाव में सबको एक साथ जोड़ना है, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, भाई हो, बंधु हो, सबको जोड़ना है और सभी धर्म को जोड़ना है, सभी जाति को जोड़ना है, कोई के नहीं छोड़ना। शुरू से हम लोग
जब 90 में सरकार हमारा बना, शुरू से हम लोग सब जाति को लेकर चले हैं। कौन जाति को हम लोग एमएलसी, राज्यसभा, MP, MLA कौन के नहीं बनाया? कौन जाति को छूटा हुआ कोई जात? आप लिस्ट उठा कर देखिए पार्टी में, जब सरकार में कोई नहीं छूटा हुआ है। ये लोग का नाम है सरकार के कि परिवार परिवार परिवार। हमारा परिवार है, बिहार परिवार है, पार्टी परिवार होता है। ऐसा बात नहीं है कि परिवार नहीं है। परिवार किसको कहा जाता है? अकेला जो रहता है ना, वो परिवार नहीं होता है। सबको लेकर चलना पड़ता है और घर को बसाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलना है। अकेला चलेगा तो पार्टी के घर परिवार के क्या जानेगा? इसीलिए कहता है कि सबको जोड़ कर चलिए, सब जाति बिहारी को सब पे जोड़िए। हम लोग जोड़े भी हैं पार्टी में और सबको रखे भी हैं, सबको बनाए भी हैं, कोई को छोड़े नहीं है। हम लोग हमारा राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी, चाहे श्री लाल प्रसाद हैं, सब जात के बारे में सोचते हैं, सब जगह जाके पानी पीते हैं, सबके घर में सब कुछ साल के खाता है। ऊपर लोग मजाक उड़ाता है, तेजस्वी सत्तू खाता है, ऊपर मजाक लोग उड़ाता है। तो ये सब चलते रहेगा। जेकरा जितना गाड़ी देना है गाड़िया दे ले, बिहार की जनता फैसला कर देगा। सबको हमारा यही अनुरोध है और सबसे प्रार्थना करती हूँ, एकजुट रहिए। के क्या बोलता है एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। उसका जवाब भी नहीं देना है, उसका जवाब भी नहीं देना है। जितना बोलना है, जितना गरियाना है गरियाते जा। ठीक, बहुत बहुत सबको मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आगे बढ़िए। महिला हमारे बैठी हुई है, सब महिला के जोड़िए, सब लोग जोड़े। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। और जय भारत, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। और बेहद खुशी की बात है कि लालू जी ने जिस पार्टी की स्थापना की, राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, महिलाओं का बल है, नौजवानों का बल है, पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों का बल है, किसानों का बल है। आज लगभग जो है 28 साल, यानी 5 जुलाई को हम लोगों का 28 साल पूरा हो जाएगा। और आज हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मंगनीलाल मंडल जी का और सभी लोगों का कि निर्विरोध जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज सर्टिफिकेट जो है मिला है। राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। मंगनीलाल मंडल जी को बिहार की राजनीति में, समाजवाद की राजनीति में हर कोई जो है जानता है, पहचानता है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इनका लंबा अनुभव जो है समाज की सेवा में, जनता की सेवा में, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बढ़ाने में इनका योगदान रहा। कर्पूरी जी के साथी रहे, लोकसभा मेंबर भी रहे, राज्यसभा भी मेंबर रहे। आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी माइनर एजुकेशन मंत्री मंगनीलाल मंडल जी रहे। तो इनका लंबा अनुभव है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनके नेतृत्व में जो आगामी चुनाव होने वाला है हम लोग जीतेंगे। हम आदरणीय जगदानंद सिंह जी
जो हम लोगों के अभिभावक हैं, 2 टर्म जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनको भी हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब लोगों की बात भी हुई है, मुलाकात, आश्वस्त हैं और हम करेंगे कि ऐसे ही उनको जो है भगवान स्वस्थ रखे और उनका अनुभव जो है हम लोगों को मिलता रहे। और राष्ट्र अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, इसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष का भी चुनाव है, नामांकन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय जगदानंद सिंह जी को भी राष्ट्र स्तर पे जो है जिम्मेवारी मिले, ये हमारी चाहत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं राज्य परिषद की बैठक में, बड़ी बातें हुई हैं, सभी वक्ताओं ने अपनी बात को जो है रखा है। आने वाला जो चुनाव है, जो हम लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, या ये वर्ष आप कह लीजिए, ये चुनौतियों का है, संभावनाओं का है और सुनहरे मौके का वर्ष है। और जो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, अब बिहार के हर एक व्यक्ति त्रस्त हो चुका है, परेशान है, भुक्तभोगी है। अब किसी भी कीमत पे ये सरकार लोग जो है बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हर एक बिहार का बच्चा भी कहने लगा है 2005 से 2025 यानी 20 साल, 2005 से 2025 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। और बिहार के बच्चे अब कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, 5 से 25 बहुत हुआ। अब लोग देखना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री चाचा अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बिहार में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। उनको बस एक केवल चिंता है कि अपनी कुर्सी को वो बचा करके रखे। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते, अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते हैं, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब है। कई बार इधर से उधर आए गए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों की समक्ष बात को रखा है, लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, आईटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश एमओयू कराने का हो, जितने आपके तालीमी मरकज है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं
एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते हैं। क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से हुई। आखिरी बार चुनाव अगर जीत के गए तो कौन से दल से गए। ये लोग बैकडोर वाला लोग हैं, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए। कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो एक विजय सिन्हा और हुमस के गरियाता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 2 वो कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए हुए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है। ना ये लोग बोलते हैं क्योंकि सोच ही सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ही नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया। तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर के आती है। 15 साल की बात करते हैं। 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपक्ष है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय का, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का, लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया। इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का, सब घाटे में एक लौता एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया। किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए। गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, एक जरा गिना दो। क्या काम किया इन लोगों ने। आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से,
गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दिया। अरे हम लोग तो चुन के आते हैं, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है, सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास में हम प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहां गोली चल रही। बताइए क्या स्थिति बनी है। 2005 से पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल के बाहर, घर के बाहर गोलियां चल रही होती है। 11-11 साल की, 9-9 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं नजर आ रहा। पटना का एसएसपी 3 बार बदल गया, एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है, भूंजा पार्टी वाले लोग सारे 3 लोग बोल रहे हैं, मंगनी लाल मंडल जी, सारे 3 तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग, अब 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ये लोग क्या कर रहा है? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई है बताइए ना। मांझी जी के जमाई हैं, पासवान जी के जमाई हैं, अशोक चौधरी जी के जमाई हैं। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पे रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? अद्भुत है। एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ है नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहां मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा। मंच पे अलायंस पार्टनर वाला तो ही है, सब मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की संधन है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं? रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी लड़ी है चुनाव, उनका भाई जदयू कोटा से है। विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार
चंद्रिका राम जी के बेटे, ये हम खाली गिना रहे हैं। ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता भाजपा को। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी एमएलसी, लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी है। क्या स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक हैं, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता, आरएसएस कोटा से उनका दमाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहां कहां लागू होता है और उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। या आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब हाईजैक हो रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी। अब आप देखिएगा जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी है, वो अरुण जेटली जी के कोटा से है, समझे। एक और अमित शाह जी ने नाम बताया था, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, जो नया पार्टी भी बना करके घूम रहे हैं। एक आरएसएस कोटा भी चलता है, यानी जदयू नहीं, जदयू को भाजपा चलाती है, यही तो हुआ। और आरएसएस कोटा तो ऐसा है कि आरएसएस कोटा से मंत्री और आयोग के सदस्य ही नहीं बनते। अब बिहार में बीजेपी और आरएसएस कोटे से नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं, और लोगों में कंफ्यूजन जो है पैदा कराने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग जो है, हम लोग बटे टूटे, हमारे लोग टूटे, गुमराह हो। लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग जो है जमीन पे जाकर के आप लोग काम करें, मेहनत करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, राष्ट्राध्यक्ष जी देखेंगे। आप सब लोग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पार्टी और महागठबंधन इंडिया अलायंस सरकार कैसे बनाए। ये ध्यान जो है आप लोगों को देने की जरूरत है। और ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लंबे समय से राष्ट्राध्यक्ष जी बैठे हैं और अब चाहेंगे इसके बाद जो है राष्ट्राध्यक्ष जी को भी बोलना है, तो ज्यादा हम समय नहीं ले। हम तो हर जगह जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक जो है 5 चुनाव में आ चुके हैं। 5 चुनाव में 200 से ज्यादा रैलियां बिहार में की हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपने रैलियों का भाषण अगर सुन ले खुद का, तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। इतना झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो है सच्चाई। हम आखिरी 45 दिनों से हम सड़क पे हैं, हर जिला जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग जो है 6,500 किलोमीटर इन 45 दिनों में हमने सफर किया। और जनवरी से जून भी हम सड़क पे रहे। लगभग जो है 13,000 से भी अधिक किलोमीटर जो है हम लोग सड़कों पे रहे। अब आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि अपनी उपलब्धि जो 17 महीने की है, उसको आप लोग जो है जनता के बीच रखने का काम कीजिए। और जो हम लोगों ने घोषणा किया है माई बहन मान योजना का,
गैस सिलेंडर का, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 1500 करने का, 200 यूनिट फ्री में बिजली करने का, इस कामों को चाहे डोमिसाइल लागू करने का हो, चाहे पासी समाज के लिए तारीख को हम लोग शराब अधिनियम कानून से हम लोग बाहर करने का बात हो, इन सब को लोगों के बीच जो है जाकर के प्रचार करने का काम कीजिए। अब कोई यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, किसी को गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जाइए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, जो परफॉर्म करेगा उसको जो है राज अध्यक्ष जी अपना टिकट देने का काम करें। काम जनता के बीच रहिए। तो हम फिर से आप लोगों के बीच जो है अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हम मीडिया के साथियों से भी कहेंगे कि भाई सरकार से भी सवाल पूछिए। हमको पता है आप लोग कोशिश में रहते हैं नीतीश जी से सवाल पूछने का, लेकिन आप लोगों को कोई बाइट मिलता है, नीतीश जी को इंटरव्यू देते हैं, कहीं कोई बात नहीं, एकदम अचेत अवस्था में चले गए। मैं इतना जरूर कह सकता हूं दावे से कि अब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहारी नीतीश जी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। आइए मिलकर के हम सब लोग नया बिहार बनाने का काम करते हैं, जहां केवल सकारात्मक काम हो, सकारात्मक बात हो, और बिहार को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है। हम लोगों को पीड़ा होती है, देखते हैं कि बिहार सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ। इसलिए हम बिहार की जनता से एक मौका चाहते हैं, एक मौका आप लोग दीजिए। हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, अव्वल राज्यों में ले जाने का काम करेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो गरीबों के लिए किया, आज गरीबों का स्नेह, जनता का प्रेम आज लालू जी के साथ है। लालू जी अभी तक इस अवस्था में भी जो है गरीबों वंचितों की बात कर रहे हैं, कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, झुके नहीं, हमेशा से लड़ाई लड़ी है। इसलिए अब समय आ गया है कि लालू जी के काम को हम लोग आगे मिलकर के बढ़ाने का काम करें। और अभी चुनाव का सीजन है, तो फिर ईडी या सीबीआई सब तेज हो जाएगा, उस सब पे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से आप लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए। हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़के जीतने वाले हैं। 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकने वाले हैं और अपना गरीब का सरकार, जनता की सरकार को बनाने जा रहे हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। अब समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 25 महीना बाकी है। जो खटेगा, जो मेहनत करेगा, जो गरीबों के काम में रात दिन लगे रहेगा, उसे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगा और सबको हम लोग देखते हैं। इस अवसर पर जगदानंद सिंह जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। 2 टर्म तक रहे, काफी काम किया, पार्टी को बढ़ाया। जितने भी राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मंगनीलाल मंडल जी को आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, और नजदीक से कर्पूरी ठाकुर जी को गाली किसने दिया, किसने हटाया? हमारा आरएसएस के लोगों ने हमको हटाया।
अभी रात दिन तेजस्वी यादव आपको सब चीज़ों को याद कराते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी को खड़ा किया है। धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद सब लोगों को देता हूँ जो इस हॉल में बैठे हैं और श्री मंगनीलाल मंडल जी को राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में, उनको पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सभी लोग आप लोग एकजुट हुए हैं। कांति सिंह को भी धन्यवाद देते हैं। काफ़ी काम की महिलाओं के, अनीता भी और श्रीमती रावड़ी देवी ने काफ़ी योगदान दिया है, पार्टी को काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। पार्टी में शायद कितना भी कोई आलोचना कर सके करे, श्री तेजस्वी यादव को हर हालत में पार्टी के जो मुख्यमंत्री के रूप में बना रहा है। तनिक भी संदेह नहीं करना, इस पर हम लोग का सबका निगाह है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हुए हैं। दलित पिछड़े इनको हम लोग जीत बोलते थे, और सभी लोग एकजुट हैं और एकजुटता का लाभ हम लोगों को उठाना है। आपने मंगनीलाल मंडल जी को हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से इनको बनाया और मुझे भी पार्टी के पद पर बैठाने के लिए आप लोग काफ़ी तत्पर है। और 28 साल पार्टी का और हो 28 साल आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं सबको, और मंगनीलाल मंडल जी को इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई मैं देता हूँ। सब लोग मेहनत कीजिए, सब लोग मेहनत करिए, सब लोग मेहनत करिए, सरकार बनाइए। आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाना है, अपनी सरकार बनाना है और गरीब किसान मजदूर सभी को अपनी सरकार में उनके जो अरमान है उनको पूरा करना है। और हम उम्मीद करते हैं काफ़ी तेजस्वी यादव को हर हालत में आप हम सब उनके बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं
फील्ड में जाकर काम करिए आप लोग, जाकर मजबूती के साथ एक दूसरे का आदर करिए और महिला शक्ति को जागृत करिए, महिलाओं की शक्ति को जगाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।